हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में सभी का स्वागत और अभिनंदन। सभी को पता है कि मैं एक बायोलॉजी टीचर हूं और बायोलॉजी टीचर के साथ साथ मैं एजुकेशनल मोटिवेटर हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये बात रखी, बहुत सारे टीचर ने ये बात रखी, सूर्यप्रकाश जी आप बायोलॉजी पढ़ाओ, थोड़ा बच्चों का लाभ हो जाएगा और बच्चे जो हैं कुछ अच्छा लर्न करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी कारण मैंने आज यह निर्णय लिया है कि मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा और क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेस का है। तो थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो है बच्चों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा होगा, ट्यूशन सेंटर में भी पढ़ा होगा, कोचिंग सेंटर में पढ़ा होगा, तरह तरह से आप लोगों ने जानकारी की होगी। लेकिन इस लाइफ प्रोसेस को जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और ये आत्मसात करेंगे कि किस प्रकार से हम लाइफ प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये जानना है कि जो लाइफ प्रोसेस है इसमें लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब क्या होता है कि वह चीज जिसके अंदर क्रियाशीलता मौजूद हो, जो कोई एक्टिविटी कर रही हो, कुछ चल रही हो, फिर रही हो या कहीं पे कुछ कार्य हो रहा हो, तो उसमें हम क्या है, जीवन की तलाश करते हैं। अब एक बात है, आप तो कह सकते हो कि सर पंखा भी चलता है तो इसका मतलब उसमें भी लाइफ है। नहीं, याद रखेंगे जीवन वहां पर आकर के होता है कि जिसमें लाइफ वहां पर है जिसमें कि खुद अपने जैसा पैदा करने की क्षमता होता है। तो लाइफ को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम ये जाने कि जीवित जीव के बारे में इसको डिस्कस किया जा रहा है और सारी चीजें उसके बारे में बताई जा रही हैं। तो लाइफ क्या है, लाइफ के बारे में हमें जानना है और उसके क्या क्या प्रोसीजर और प्रोसेस हो सकते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है लाइफ प्रोसेस में कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड होगा, नर्वस सिस्टम से होगा, लोकोमोशन से होगा, एक्सक्रीटरी से होगा और साथ में क्या है हमारी स्किन से है। बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है सब लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत डेवलप होती हैं। तो याद रखेंगे जीवन को चलाने के लिए सबसे बड़ी अहमियत जो चीज है वह क्या है, खाने की है। जब तक हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा शरीर क्या चलेगा। सोच करके देखो कि यदि मान लो हम जीवित हैं और खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, रूम के एक कोने में जो है हम पड़े रहेंगे, हमारे पास एनर्जी लेवल ही नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो है लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जो है कि हमें यह जानना है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन वो कहते हैं पोषण। यदि हमारे शरीर में पोषण कहां से आएगा, खाना खाने से आएगा। और खाना कहां से खाएंगे, जब क्या होगा, वह बहुत सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स है, विटामिन है, जल है, इन सब से हमको क्या है न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे कि हमारी शरीर, हमारी चीजें जो हैं वो सुचारू रूप से चलती है, बॉडी फिजियोलॉजी सही ढंग से काम करता है और हम पूरी तरकीब से इसकी चीज को मेहनत करते हैं कि हाँ हमारे जीवन की शैली जो है वो सही ढंग से चल रही है। तो आज न्यूट्रिशन के बारे में स्टार्ट लेंगे। तो याद रखेंगे बेटा जीवन में कि संसार में केवल दो चीज जीवित है। पहला क्या है, पेड़ पौधे, और दूसरा क्या है, जीव जंतु। तो पहले क्या है, प्लांट है, फिर उसके बाद एनिमल है। इसके अलावा संसार में दो चीजों के अलावा कोई भी चीज जीवित नहीं है। तो सबसे पहला अधिकार क्या है, हम प्लांट के बारे में जानेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहां पर न्यूट्रिशन इन द प्लांट। क्लियर हो गई बात। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पौधे किस तरीके से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, कैसे वो अपना भोजन लेते हैं, क्योंकि जीवित हैं तो उनको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। जब भोजन करेंगे तो निश्चित है कि वो रिस्पायरेशन करेंगे क्योंकि एनर्जी उनको चाहिए, और जब एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पूरी की पूरी भोजन की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन को क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहां पे समझना चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ऑटो मींस क्या होता है, स्वचालित। क्लियर हो गई बात। ऑटो मींस स्वचालित, वह न्यूट्रिशन की प्रक्रिया जो स्वचालित हो उसको क्या कहे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
जैसे हम बोलते हैं ना घर पे ऑटोमेटिक काम हो गया, ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, हाँ हम ऑटो से चले गए, ऑटो मीन्स क्या हो गया, स्वचालित। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वह प्रक्रिया जो कि स्वयं से संचालित हो वह ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। इसमें क्या है, सभी के सभी जो हैं ग्रीन प्लांट्स आते हैं। कौन आता है, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रीन जो प्लांट होंगे उनके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो क्या है, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलकर के शर्करा का निर्माण करते हैं। तो यहां पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है पूरा गवर्न बाय द फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे क्लियर होनी चाहिए कि अब यहां से ऑटोट्रॉफ से चला, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, तो यह देखा गया कि फोटोसिंथेसिस की बात आ गई। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसी प्रक्रिया अपनाते हैं कि जिससे कि क्या पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस चीज को हमें भली भांति से समझना पड़ेगा। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ कि यहां पर आकर के हमें फोटोसिंथेसिस से मतलब हो गया कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, शर्करा का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसको कि क्या कहते हैं, C6H12O6 कहते हैं। साथ में क्या होता है, जब ये प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, तो वाटर भी निकलता है, और वाटर के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन भी निकलता है। और याद रखना, ये मेडिकल का भी क्वेश्चन है और आपके सीबीएसई के 10th क्लास में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यू नो द ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बेटा यहां पे बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि यह जीवन यदि है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भरपूर पड़ेगी। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये ग्रीन जो पेड़ पौधे हैं ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से क्या है कि ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। और जब ये बाय प्रोडक्ट जो है, जिसके कारण क्या है, जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन है वो हमें प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े स्वयंसेवी संस्थाएं कह रही हैं, स्कूल कह रहे हैं, कॉलेज कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं, देश कह रहा है, सरकार कह रही है कि प्लांटेशन मस्ट है। जितना प्लांट लगाएंगे उतना हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होगा, और उस ऑक्सीजन के दम पर हम क्या है, शुद्ध वायु का प्रयोग करेंगे। जब शुद्ध वायु का प्रयोग करेंगे तो हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे, जब फेफड़े मजबूत होंगे तो हमारे पास एनर्जी होगी, और जब एनर्जी होगी तो हमारा लाइफ प्रोसेस जो होगा वो बहुत अच्छे से चलेगा। ये क्लियर कट समझना चाहिए कि यदि बाय प्रोडक्ट के रूप में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो निश्चित है कि क्या है, हमें लाभ होगा। हमारा जीवन की जो शैली है, जीवन प्राण वायु है, वो उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, ये हरे पेड़ पौधे कह रहे हैं। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। सीबीएसई में कई बार रिएक्शन भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी पूछा जाता है। रिएक्शन को पूछा 2 नंबर में पूछा जाता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना पड़ेगा 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 and water plus 6O2 oxygen is as a byproduct यहां पर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे। अब एक बात समझ आती है, कई बच्चों ने मुझसे क्लास में पूछा, सर ये बार बार आप बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं, बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम एक बात बता रहे हैं कि बाई प्रोडक्ट को कैसे समझेंगे। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर समझ लें। मान लीजिए तौलिया बनाने की फैक्ट्री है, तौलिया बनाने की फैक्ट्री है, उसने सेट कर लिया कि 3 फीट की तौलिया बनेगी, 3 फीट की तौलिया से कटिंग होती चली जा रही है। लास्ट में आके क्या हुआ, 1.5 फीट का बच गया। अब 1.5 फीट का बच गया तो उसे क्या हुआ, रुमाल बना दिया गया। तो क्या हुआ, तौलिया फैक्ट्री ने जो रुमाल बनाने के लिए नहीं बैठी थी, वो बना रही थी तौलिया, लेकिन बन गया क्या है, उसमें रुमाल बन गया। तो रुमाल क्या कहलाएगा, बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब काम करना था कुछ और बन गया कुछ। तो उस तरीके से क्या है, यहां तो बना रहा है पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, परंतु
साथ में क्या है, जीवन दायिनी ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। कितनी मजेदार बात है, कितनी अच्छी बात है कि ग्रीन जो पौधे हैं वो हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि क्या है आप याद कर सकते हैं, इसको रिमेंबर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब यहां पे देखेंगे कि अब ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती कैसे है, क्योंकि हमें तो ये जानना है कि ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। सबसे बड़ी चीज क्या है, यहीं से प्रारंभ होती है कि जो ये क्लोरोफिल है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश को वो क्या है एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण क्या है कि यह जो है यहां पर एक प्रक्रिया होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब तक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो पाएगी जब तक ये क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, मतलब H2O का ब्रेकडाउन होगा। ध्यान रखेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या है बनाता है H2O। अब इसमें क्या हो गया, यहां पर H2O यदि हम देख रहे हैं तो ये चीज होती है H2O। अब जब फोटोलिसिस होगा तो इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और यह ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा, यह होगा आपके तब होगा जबकि क्या है, वह सूर्य का प्रकाश जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। कौन, यह क्लोरोफिल करेगा। जब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है तो उसी में केमिकल रिएक्शन होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और वहां से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि क्या है, लाइट रिएक्शन को प्रारंभ करता है। ये एडवांस चीज है, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समराइज किया हूं, क्योंकि कल आप 10th में हैं, आज आप 10th में हैं, कल आप 11th में आएंगे, फिर 12th में आएंगे, ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। याद रखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कबीर दास को जो है 9th में भी 6th में भी पढ़ाया जाता है, 8th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है, BA में भी, MM में और PhD भी होती है। चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये 1 नंबर का सवाल है जो CBSE में कई वर्षों पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने बताया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है इसके अंदर, जो लाइट एनर्जी जो होती है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इज द कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यह सबसे बड़ी चीज होती है, जो सूर्य के प्रकाश में एनर्जी, जो फोटॉन्स हैं, जो उसमें एनर्जी है, हाँ, उस चीज को जो है वो केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। तो यह प्रक्रिया कहां से होती है, यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत होती है। और यहां पर नेक्स्ट स्टेप में जो है रिडक्शन ऑफ द CO2 एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। जब CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यहां से CO2 और H2O आपस में मिलकर के एक क्या है, ग्लूकोज का निर्माण किए। ग्लूकोज क्या है, वह एक केमिकल एनर्जी का रूप है, जिसके द्वारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, सपोज करो हमने एक थाली खाना खा लिया, खूब भरपेट खाना खा लिया, अब क्या हुआ, हम सांस लेंगे। जब सांस लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या होगा, खाने का क्या है, विघटन होगा, उनका जो है ब्रेकडाउन होगा, और उससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। और उसी एनर्जी के माध्यम से हमारे जीवन की, हमारी सारी फिजियोलॉजी, बॉडी फिजियोलॉजी, पेट जो है वो पाचन का काम करेगा, हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करेगा, लंग्स जो है वो सांस लेने का काम करेगा, ब्रेन जो है वो सोचने का काम करेगा, आंख जो है वो देखने के काम करेगी। तो इस तरीके से जो है एनर्जी आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी जो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ध्यान रखेंगे इस चीज को बहुत भली भांति से। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रिडक्शन जो है, रिडक्शन में क्या होगा, CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है, C6H12O6 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर यह क्लियर होना चाहिए भली भांति से कि जो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर 3 हेडिंग आती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मींस कहता है फोटोलिसिस। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन है
लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, यह भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो थर्ड है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब क्या हुआ, C6H12 और O6, ये जो चीज़ है इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो याद रखेंगे, जो हमको इस न्यूट्रिशन के माध्यम से जो एनर्जी मिलती है उसी से हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस चलता है, हम सारे काम करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आकर के फोटोसिंथेसिस के कुछ बात हुआ, पूरा हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आती है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? साइट का मतलब है वो चीज जहां पर ये काम हुआ। हम कह रहे हैं 2020 का मैच हो रहा है, कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कैप टाउन पे हो रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है, कहां हो रहा है? तो साइट, वह चीज कहां हो रही है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, वह कहां हो रही है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इस चीज को समझिए। जितना ग्रीनरी दिख रही है वो क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अंतर्गत जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की जाती है। तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट हो गया। और नेक्स्ट जो है उसका रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, वह क्या है? CO2 है। ये भी ध्यान रखेंगे, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कई बार इसको पूछा हुआ है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान रहे, CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट, ये इन चार चीज से मिलकर के क्या है, पूरा का पूरा आपका रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का तैयार होता है। कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक क्या है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे, इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वह क्या है, वह ये देखा जाता है कि इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन निकलता है। तो थोड़ा इन बातों का जब ध्यान रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम टेकन फ्रॉम द सॉइल। जब इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो यह देखा जाएगा कि पूरा का पूरा सिस्टम में यह देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और मैग्नीशियम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करने में। तो बच्चों, आज मैंने आपको यह बताया कि लाइफ प्रोसेस के अंदर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, उसके बारे में दो चीजें रखी, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है क्या, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के बारे में मैंने आपको कंक्लूड किया कि प्लांट न्यूट्रिशन जो है वो क्या, किसके माध्यम से शुरू होगा, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होगा। और फोटोसिंथेसिस जो होगा उसमें क्या है, मेन जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है और ग्लूकोज का निर्माण होगा, वाटर भी मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा। तो यह क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के संदर्भ में मैंने आपको डिटेल बताई। अब एक बात समझिए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो वो हो गए वे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। बात समझे। अब एक देखो, पीछे से एक लड़का बोल रहा है हम भी तो अपना खाना बनाते हैं तो हम भी ऑटोट्रॉफिक हो गए। नहीं बेटा, ये ध्यान रखें, खाना बनाना एक अलग प्रक्रिया है, यह बात समझ के रखेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर जब मिलता है तब जाकर के क्या है, हम इसमें शर्करा का निर्माण, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसके माध्यम से कंप्लीट होता है। तो यह ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, मतलब स्वयं से बनाना, वो खुद जनरेट करता है। तो क्या हुआ, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, वे प्लांट्स जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब नहीं बनाते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि वे डिपेंड होते हैं अदर्स पे। क्लियर हो गई बात। इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है बेटा। तो अब ये हेट्रोट्रॉफिक के बारे में मैंने बात करी। हेट्रोट्रॉफिक क्या हो गया, वे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दे डिपेंड अपॉन अदर्स, मतलब वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आश्रित को कैसे समझेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं।
सब बच्चे हैं, देखो बॉयज भी है और गर्ल्स भी हैं। बहुत लोगों के क्या होता है, सिर में जुआ पड़ा होता है। अब जुआ क्या है, वो आप जो खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन तैयार होता है उसको वह जुआ जो है वो यूज करता है। तो वो क्या है, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में गया। ये तो मैं एनिमल की बात कह रहा हूं। बहुत सारे जीवन में ऐसे, बहुत सारे प्रकृति में ऐसे प्लांट हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, उनके पास ये क्षमता ही नहीं होती कि वे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर सके या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स कौन से? बैक्टीरिया है, वायरस है, साथ में क्या है आपका, बहुत सारे फंजाई हैं, बहुत सारे और भी अन्य प्लांट हैं जो कि क्या है, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा हमसे कि सर इसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस करिए। तो मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत रोचक तथ्य बता रहा हूं आपको कि यह क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंसेक्टिवोरस प्लांट आते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। अब क्या हुआ, कीटभक्षी पौधे हैं। अब देखो कैसे उसमें काम होता है। जैसे संड्यू प्लांट है, संड्यू प्लांट्स का ऐसे मुंह खुला होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, मैलिक एसिड क्या है वो सिक्रिएट करता है। जैसे ही क्या होगा, एक यहां पर आकर के कोई मक्खी मच्छर कोई भी चीज, यदि कोई भी कीड़ा आ गया, तुरंत ये संड्यू क्या होगा, ऐसे बंद हो जाएगा और धीरे से क्या होगा, उसको पूरा डाइजेस्ट करके के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पौधे जो हैं अपना नरिशमेंट जो है वो एनिमल प्रोटीन्स के माध्यम से करते हैं। ऐसे वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। एक यहां पर बहुत रोचक जानकारी दूंगा कि सबसे बड़ा जो फूल होता है वो क्या होता है, रेफ्लेशिया का होता है। रेफ्लेशिया का फूल जो होता है वो क्या होता है, 1.5 मीटर लंबा चौड़ाई होती है उसकी, 1.5 मीटर, और 15 से लेकर के 25 किलो का एक फूल होता है। लोग कहते हैं ना कि हम गए थे किसी से मिलने, गोभी का फूल दे दिए ना। गोभी का फूल क्या है, अरे देना है तो रेफ्लेशिया का फूल दो ना, 15 से लेकर के 25 किलो के बीच का फूल। लेकिन वो फूल दिया नहीं जा सकता, वो भी क्या है, पैरासिटिक प्लांट होता है, और वो भी क्या है, वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इसके बारे में एक जानकारी दूंगा, यहाँ बहुत रोचक जानकारी, याद रहने की वाली बात है, जीवन पर्यंत याद रहेगा कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, रेफ्लेशिया है, और वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और उसमें देखा गया कि यह जो है मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है, और इसको जो खोज की थी रेफ्लेशिया नाम के कहता है साइंटिस्ट ने की थी। जब इन्होंने जंगलों में जाकर के जब खोजा, तो खोजने के बाद देखा कि अरे इतना बड़ा फूल, गजब हो गया। तो क्या हुआ, उसको देख करके इतने खुश हुए कि उसको अपने कंधे पे उठा लिए, और कंधे पे उठा करके जंगल से क्रॉस करने लगे। लेकिन उस रेफ्लेशिया की इतनी बदबूदार गंदी स्मेल थी कि उस स्मेल के कारण जो है वो साइंटिस्ट की डेथ। उसी के सम्मान में उसको क्या है, उस फूल का नाम उस साइंटिस्ट के नाम पर रेफ्लेशिया रखा गया। तो क्या हुआ, याद रखेंगे, रेफ्लेशिया प्लांट जो है 1.5 मीटर जो है का डायमीटर का होता है, 15 से लेकर के 25 किलो का एक फूल होता है, यह पैरासाइट होता है। और सबसे मजेदार बात बताएं, इसका जो पॉलिनेशन होता है वो क्या है, वो एलिफेंट से होता है। उसमें बीच में जाके अपने सूंड से एलिफेंट जो है वहां से जाकर के उसका कुछ खाता है, फिर दूसरे में जाकर के करता है। इसके माध्यम से क्या है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो होती है उसकी एलिफेंट्स के माध्यम से होती है। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा लीक से हटे, लेकिन यह बता रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। रेफ्लेशिया को याद रखेंगे, यह भी एक सीबीएसई का, मेडिकल का सीबीएसई का क्वेश्चन है। जब क्या है, हम नीट की तैयारी करते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि रेफ्लेशिया के बारे में। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे जानकारी आपको दी कि यह चीजें जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में है। और सबसे बड़ा क्या है, आप देखते हैं कि फंगस होता है। आज जो है समाज जो है ब्लैक फंगस के बारे में बात कर रहा है, ब्लैक फंगस ऐसा हो गया। क्या हमने ब्लैक फंगस नहीं देखा? वह भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक जो है वह बहुत ही जबरदस्त है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो फंगस होते हैं वह क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। उनके पास ग्रीन नहीं होता, वो यूज करते हैं। आप देखना, घर पे देखना, मम्मी जो है यदि कटोरी में आटा रख के भूल गई, ब्रेड जो है उसमें टिफिन में आटा रख करके यदि भूल गई और 3 दिन यदि पड़ा रह गया, तो बहुत सारी फफूंदी जो है आ जाती है। वही उसी को कहते हैं ब्लैक फंगस। वो क्या है, म्यूकर फैमिली का है, उसको हम कहते हैं। वो भी क्या है, एक क्लोरोफिलस होता है फंगस, और इस तरीके से मेंटेन होता है। इसी क्रम में एक बहुत जबरदस्त प्लांट है
जिसको कि क्या कहते हैं, अमरबेल, कस्कुटा। अमरबेल जो होता है वो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, और वो क्या है, वह पौधों से, जिस पौधे पे रहेगा उससे क्या है, चूसता रहता है और उससे क्या है, यूज करता है। तो मैं एक छोटा सा एक ड्रॉ कर रहा हूं, देखेंगे। जैसे मान लीजिए अमरबेल है और ये क्या है, ये प्लांट है इसका, उसमें क्या करेगा, इसने एक इस तरीके से शक्कर करके डाल देते हैं और ये क्या, इस तरीके से वहां से ये न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करता रहता है, और इस तरीके से अमरबेल जो है वो लगातार लंबे कालखंड तक बना रहता है। तो याद रखेंगे, कस्कुटा प्लांट जो होता है वो टोटल पैरासाइट होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, और इसके बारे में ध्यान रखेंगे, वो शक्कर को लेकर के यूज करता रहता है, और जिससे कि अपना आनंद करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। माने उसको कुछ नहीं करना, हेटेरोट्रॉफ्स को क्या है, कोई मेहनत नहीं करनी है, दूसरों से खून चूसना है। लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा खून चूसू इंसान है, मतलब क्या हो गया कि ये दूसरों के पर डिपेंड रहता है, जिसके माध्यम से क्या है, वह इंजॉय करता है। लेकिन जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है, जो स्टडी करता है, अपने दम पे खड़ा होता है, वो सब क्या होता है, इसी सेंस में मानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड, ऑटोट्रॉफिक के लेवल पे होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो है वो क्या, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब जैसे क्या है, हमारा मच्छर है, आएगा, बैठेगा, बैठने के बाद क्या है, थोड़ा सा एंटीकोगुलेंट डालेगा और उसके बाद क्या, अपना शुंड घुसा देगा और उसके करके वो ब्लड चूसेगा। वह भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। लेकिन हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, तो याद रखेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, रैफलेशिया है, कस्कुटा है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे, स्मरण रखेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो बताया मैंने। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके द्वारा, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन जो होता है वह दूसरे पे डिपेंड होने पे होता है। हर चीज पर किसी पे डिपेंडेंसी होगी तो वो क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को मैंने बताया कि यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है। बायोलॉजी, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व इसी प्रक्रिया पर, पूरी लाइफ इस पर टिकी हुई है, फोटोसिंथेसिस पे पड़ी हुई है। यदि पौधे ना होते तो एनिमल्स नहीं हो सकते। सोच के देखना बेटा, यदि हमारे पास प्लांट्स नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह लेंगे? देखो, एक उधर से बोल रहा है पीछे से कि हाँ हम दूध पी के जीवित रह लेंगे, एक कह रहा है कि हम मुर्गी खा के जीवित रह लेंगे। नहीं बेटा, मुर्गी क्या खाती है? वो गाय जो है दूध कहाँ से पीती है? वो भी तो चारा खाती है, घास खाती है, तब जाके होता है। यदि जीवन संभव है तो वह प्लांट के माध्यम से संभव है, और यह प्रक्रिया तब पूर्ण होगी जब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। आज केवल इस टॉपिक के लिए हमने लाइफ प्रोसेस के लिए जो मैंने टारगेट रखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट आपको अच्छी तरीके से समझा दूं, तो यह बात पूर्ण होती है और आप इसको आत्मसात करेंगे। इसमें से 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल बनते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यह सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखेंगे तो बहुत ही मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखते हुए हम इस बात को समझें कि जब हम कोई चीज़ करेंगे तो याद रखें कि जो भी ग्रीन प्लांट है, उस ग्रीन प्लांट के अंदर क्या है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद एक आता है स्ट्रक्चर स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है प्लांट के लिए स्टोमेटा का। स्टोमेटा देख रहे हैं, इसका क्या है, यह जो है ओपन स्टोमेटा है और एक जो होता है क्लोज स्टोमेटा होता है। इन बात को ध्यान रखेंगे। तो ओपन स्टोमेटा जो है वह क्या है, यहाँ से जितना भी प्लांट जो है वो जो है CO2 जो अपना रिलीज करता है वह किसके माध्यम से कहता है, यह स्टोमेटा के माध्यम से होता है, ट्रांसपायरेशन के माध्यम से होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड अपॉन द इवेपोरेशन, या कह सकते इवेपोरेशन के साथ साथ कह सकते हैं कि CO2 जो रिलीज होती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वह इस स्टोमेटा के माध्यम से होती हैं। और इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर लाइफ प्रोसेस पार्ट फर्स्ट के दौरान हमने सारी आपको डिटेल्स दे दी। आप सबने पढ़ा है, आज कमेंट सेक्शन के बारे में जरूर बताएंगे। साथ में जो मेरे
चैनल पर बायो पढ़ने के लिए आए हैं, लाइफ प्रोसेस बाय डॉक्टर सूर्य प्रकाश, तो वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आगे भी जो है लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं पढ़ाऊंगा और आपके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या सीख मिली, समथिंग डिफरेंट और नॉट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करेंगे और अपने आप को आत्मसात करेंगे और इस लाइफ प्रोसेस को बड़ी भांति से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और किसी को कुछ नहीं, यदि मान लो कहीं डाउट रहता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा और उसको मैं रिप्लाई करूंगा, इस बात का ध्यान रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में कमेंट जरूर लिखेंगे कि आज ये पहली बायोलॉजी क्लास आपको कैसी लगी और उसमें आपको कितना सीखने को मिला। थैंक यू। जय भारत, जय देश।